केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क घटा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं मायावती ने केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर ट्वीट किया। मायावती ने दाम घटाने पर इससे लोगों के लिए राहत की बात कहा है, तो वहीं यूपी के अन्य राज्यों से तत्काल वैट कम करने की मांग भी की है। यूपी के सिद्धार्थनगर में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जोगिया कोतवाली के NH 28 काले नमक ढाबे के पास हुआ है। बताया जाता है कि बारात से लौट रही एक अनियंत्रित बुलेरो ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह घटना पेश आई। तो वहीं इस दौरान बुलेरो में सवार 11 लोग थे। वहीं सड़क हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सिद्धार्थनगर हादसे पर सीएम योगी ने भी शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि सीएम ने सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिद्धार्थनगर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएम मोदी ने फंड से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि प्रत्येक घायलों को 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आजम खान और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने आजम जितनी हो सकती थी उतनी मदद की है। साथ ही सपा सांसद ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि ये सब बीजेपी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए कर रही है। औरैया में जिला न्यायालय के पास किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करी। अधिवक्ताओं ने शीघ्र से शीघ्र शहर में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। फतेहपुर में बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। बाइक सहित दंपत्ति और बच्चे कुएं में गिरे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए सभी को बाहर निकाल लिया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिजनौर में एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी मुनीर और रेयान को एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। 6 साल बाद दोनों दोषियों को सजा मिली है। वहीं दूसरे आरोपी तंजीम जेनी और रिजवान को सबूत न मिलने पर कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। झांसी में रेलवे वर्कशॉप अप्रेंटिस कर रहे कर्मचारियों के साथ सीनियर ने मारपीट करी। इससे गुस्साए जूनियर अप्रेंटिस कर्मचारियों ने दर्जनों की तादाद में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा काटा और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। यूपी सरकार के आदेश के बाद 1221 अपात्र कार्ड धारकों ने अपना कार्ड सरेंडर करवाया है। मिर्जापुर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जल्द ही कार्ड धारकों की विभागीय जांच होने वाली है, जिसमें सरेंडर न करने वाले अपात्र कार्ड धारकों पर वसूली की कार्रवाई होगी। रायबरेली शहर के मालिक मऊ कॉलोनी के पास बना ओवरब्रिज बनने के 3 साल बाद ही भ्रष्टाचार के बेट चढ़ गया। जैसे ही पुल टूटने की सूचना मिली, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी इंजीनियर मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों का रास्ता तब्दील किया है। गोरखपुर के नॉर्मल स्थित दरगाह पर हजरत मुबारक खां सालाना उर्स का आयोजन किया गया है। ये उर्स 28 मई से लगातार 3 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के साथ ही हिंदू और अन्य मजहब के श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। फतेहपुर के खागा एसडीएम ने फरियादी से बदसलूकी करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादी को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा में 2 फॉर्च्यूनर कारों पर सवार होकर युवक का फिल्मी अंदाज में खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैफिक और थाना पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। अमरोहा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर कनीटा गांव में मातम पसर गया। फिलहाल स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भेजा, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची। सोनल शाह ने शनिवार को आगरा के किले का भ्रमण किया, जिसके बाद ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करने पहुंची। झांसी के लाइट चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया और सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संत कबीरनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने
प्रदर्शन करते हुए वीडियो को हटाए जाने की मांग की है। पंचायत सदस्यों ने मनरेगा समेत अन्य कार्यों में काम न दिए जाने का आरोप भी लगाया है। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। भदोही जिला प्रशासन ने नवधन स्थित भवन को शनिवार को सील करने के साथ ही दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। आगरा में शातिरों ने मिनी ट्रक और क्रेन की मदद से हाईटेंशन लाइन बंडल की चोरी की। चोरी हुआ हाईटेंशन लाइन केबल बंडल की कीमत 10 लाख रुपए आकी जा रही है, जिसे चोर मिनी ट्रक में डालकर ले गए। फतेहपुर जिले में यमुना की जलधारा रोककर मोरंग का अवैध खनन करने का वीडियो सामने आया है। बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने सीएम योगी को अपने खून से पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो सीएम ने ट्वीट की है। तो वहीं आज भी सीएम बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में भाजपा के राज्यसभा चुनावों के लिए 10 नेताओं का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार समेत 10 नाम शामिल हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव सुनिश्चित है। हरिद्वार में शनिवार तड़के 3 बजे यूपी सिंचाई विभाग की लापरवाही देखने को मिली। हर की पौड़ी पर सो रहे लोगों की जान पर भी ये आफत की तरह टूटी। अचानक गंगा में निर्धारित सीमा से ज्यादा जल छोड़े जाने की वजह से हर की पौड़ी क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए। रामनगर में करीबन 4 दिन पहले तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचे में खड़ी आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ। वहीं पेड़ों पर मौजूद फल भी ओलावृष्टि की चपेट में आकर नष्ट हो गए। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री मार्ग लगातार बंद हो रहा है, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस लगातार व्यवस्था बनाने का काम कर रही है, जिसमें बस में फंसे यात्रियों को शटल सेवा के जरिए धाम तक पहुंचाया जा रहा है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन, किसान सेना से जुड़े किसान नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने एमएसपी पर गारंटी समेत कई मांग की है। केदारनाथ में पैदल मार्ग में भारी गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ धाम मार्ग में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को हर समय फोन ऑन रखने को कहा। देहरादून में चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया। ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के एक मॉल के कैप्टन बार में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामनगर में 2 साल बाद भी बस अड्डे की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। 4 दीवारी और वर्कशॉप बनने के बाद बजट के अभाव में काम रुका हुआ है। वन विभाग के परिवहन विभाग पर भूमि ट्रांसफर न होने की वजह से भी कार्य में देरी हो रही है। 2 साल पहले 22 करोड़ की लागत से राज्य का पहला बस पोर्ट बनने को मंजूरी मिली थी। आगरा में शमशाबाद पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 63 पौवे देशी शराब बरामद हुई है। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने मानखेड़ा गांव में एक गोदाम में छापा मारते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करके एथेनॉल की मिलावट कर रहे थे। तो वहीं एसटीएफ ने छापेमार कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में डीजल पेट्रोल बरामद किया है। प्रयागराज में महिला सिपाही से छेड़खानी और मारपीट के आरोप में दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा महेश चंद्र निषाद पुलिस लाइन में तैनात था, जिस पर जॉर्ज टाउन थाने में तैनात महिला सिपाही ने छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
आगरा में ताजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताजमहल के पश्चिमी गेट पर जाने वाले रास्ते में राजा गार्डन की झाड़ियों में भीषण आग लग गई। तो वहीं हवा तेज चलने के कारण जंगल में तेजी से आग फैलती गई। यूपीएसआई भर्ती शिक्षा में 2 महिला अभ्यर्थी समेत 10 जालसाज अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार होने वालों की तादाद बढ़कर के 118 पहुंच गई है। बाराबंकी में ओबरी सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर के कई मोहल्लों की बिजली पिछले करीबन 30 घंटों से गुल है। कंट्रोल यूनिट जलने से उपकेंद्र से संचालित तीनों फीडर ठप पड़ गए हैं। इसके चलते कलेक्ट्रेट समेत कई सरकारी कार्यालयों और 6000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल है। देवरिया जनपद के नवीन मंडी के अंदर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। 12 मई को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी का निरीक्षण करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। आगरा के बालूगंज में मकान में इन्वर्टर की बैटरी में आग लग गई। तो वहीं हादसे में पति की दम घुटने से मौत हो गई। पत्नी और बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। औरैया में यमुना रोड पर नए प्रदर्शनी स्थल के बाहर कई सालों से किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ साफ करा दिया। इस दौरान व्यापारियों का सामान कुचलने पर अधिकारियों और व्यापार मंडल के नेताओं के बीच में थोड़ी झड़प भी हुई है। आगरा में खेत में शौच करने गई 13 साल की नाबालिग किशोरी से 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पिता की प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एटीएम मशीन में कम पैसा निकलने पर ज्यादा पैसे निकल रहे हैं, जिससे कि एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई है। तो वहीं पुलिस ने बैंक के अधिकारियों को सूचना दी है। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में मेघ छप्पर में लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे कि यहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं दमकल टीम की कई गाड़ियों ने आग बुझाने में कवायद शुरू की है। हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र में युवक ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस की रिपोर्ट नहीं लिखने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। तो वहीं न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म सहित संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आगरा में व्यावसायिक की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। मथुरा में ट्रांसपोर्ट नगर में टायरों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 5 से 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में एक युवक ने यमुना नदी पर बने जवाहर पुल से छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद राहगीरों ने युवक को कूदते देख पुलिस को इत्तला करी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी हुई है। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में लगी आग गांव तक पहुंच गई। आग ने गांव के करीबन 25 घरों में अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक 25 घरों में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। बिजनौर के नहटौर विधानसभा के रालौद से हारे हुए प्रत्याशी मुंशी ब्राम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक बार फिर से मतगणना कराए जाने की कोर्ट से अपील की है। आपको बता दें कि नहटौर विधानसभा सीट पर रालौद प्रत्याशी मुंशी राम महज 258 वोटों के अंतर से हारे थे। आगरा में गर्लफ्रेंड्स के इश्क में पागल युवक ने शराब के नशे में अपनी गर्भवती पत्नी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्यारा सुबह तक पत्नी की लाश के पास ही बैठा रहा। सुबह परिजनों को जानकारी होने के बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला करी। तो वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। गोंडा पुलिस पर एक बार फिर से एक महिला ने आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो दरोगा ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने महिला के आरोपों को सुनने के बाद आरोपी दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर दिया। आगरा में राशन डीलर की दबंगई सामने आई। घड़तौली कर कार्डधारकों को राशन बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राशन डीलर ग्रामीणों को प्रति यूनिट 5 किलो की जगह 4.5 किलो राशन दे रहा था। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ईंटों से भरी ट्रॉली और छोटा हाथी में भारी जोरदार टक्कर हो गई। छोटे हाथी पर सवार बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। आगरा में शमशाबाद के आगरा रोड स्थित सलोनी ऑयल मिल के सामने भारी तादाद में ट्रक खड़े रहते हैं, जिसके चलते पहले भी कई हादसे हुए हैं। बदायूं में टांगा चालक का सड़क के किनारे पेड़ से
शव लटका मिला है, तो वहीं परिजनों ने हत्या करके शव को टांगे जाने की आशंका जताई है और साथ ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। बदायूं के दातागंज कोतवाली में शाहजहांपुर गांव में पति पत्नी के झगड़े में पति ने खुद को गोली मार ली। युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में दर्जन भर हथियारों से लैस बदमाशों ने एक घर पर धावा बोलते हुए परिवार के सभी सदस्यों को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया और लाखों की डकैती को अंजाम देकर मौके से बेखौफ होकर फरार हो गए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।